हरे कृष्णा। सभी को दंडवत प्रणाम। आप लोगों का श्रीमद् भागवतम की प्रथम स्कंद की अध्याय 17 में स्वागत है। अध्याय का नाम है कली को दंड तथा पुरस्कार। इसमें हमने कल तक देख लिया श्लोक का नंबर 13 और आज हम 14 देखेंगे और इससे आगे बढ़ेंगे। तो पहले हम मंगलाचरण करेंगे। नारायणं नमस्कृत्य नारायणं नमस्कृत्य नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं नरं नरं चैव चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं देवीं सरस्वती व्यासं देवं ततो जयमुदीरयेत्। ततो ततो जयमुदीरये। जयमुदीरये। नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया नित्यं नित्यं भागवत सेवया भागवतं भगवती उत्तमश्लोके भगवते भगवते उत्तम उत्तमश्लोके श्लोके भक्तिरभवति नैष्ठिकी। भक्ति भक्तिर्भवति नष्टि। नैष्ठिकी। तो आज हम देखने वाले हैं श्रीमद् भागवतम प्रथम स्कंद अध्याय 17 कली को दंड तथा पुरस्कार श्लोक का नंबर 14। जानीयानाघस्य घं युञ्जन् जने जन जनेनामय संययुजन् जानेयानाघस्य घं युञ्जन् जने जनेयानागसंयुजन्। ज्यादा समस्या हो रही है पढ़ने में तो अलग अलग कर देते हैं। जानेयानाघस्य घं युञ्जन् जने अनंगस्य अधम युञ्जन् सर्वतो वस्य च मद्भयम् सर्वो सर्वस्य च मद्भयम् साधूनां भद्रमेव स्यात् साधुना भद्रं साधूनां पश्यन् भद्रमेव एव स्वात् असाधु दमने कृते असाधु दमने अदानो दमने कृते जन जनेयनागस्य घामियुञ्जन् जन जने जने अनागस्य अनागस्य तं युञ्जन् अनागसि अगम युजनम्। सर्वतो अस्य च मद्भयम् सर्वतो अस्य च मद्भयम् सर्वतो अस्य च मध्यम् साधूनां भद्रमेव स्यात् साधूनां भद्रमेव स्यात् साधूनां भद्र असाधु दमने कृते भद्रम् एव असाधु दमने कृते कृते जनान जनेयनागस्य घामयुञ्जन् जने जने अनाग जने अने जने अनागसि अनागस्य अधम गं युजन्। युञ्जन् सर्वतो अस्य च मद्भयम् सर्वतो अस्य च सर्वतो मद्भयम् अस्य मद्भयम् साधूनां भद्रमेव स्यात् साधूनां भद्रमेव साधूनां स्यात् भद्रम् एव असाधु दमने कृते साधु दमने कृते दमने कृते जने जीवों में अनागसी निरपराध अधम कष्ट युंजन लगाकर सर्वतः सर्वत्र अस्य ऐसे अपराधियों का च तथा मद भयम
मेरा भय साधूनाम ईमानदार व्यक्तियों का भद्रम कल्याण एवं निश्चय ही स्यात् होगा। असाधु दुष्ट दमने दमन में कृत्य ऐसा किए जाने पर निरपराध जीवों को जो कोई भी कष्ट पहुंचाता है उसे चाहिए कि विश्व में जहां कहीं भी हो मुझसे डरे। दुष्टों का दमन करने से निरपराध व्यक्ति को स्वतः लाभ पहुंचता है। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुत्पदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सगणरघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सगणललिता श्रीविशाखान्वितांश्च नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्तस्वामिनिति नामिने नमस्ते सारस्वते देवी गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषा शून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। हे कृष्ण करुणा सिन्धु दीनबन्धो जगत्पते गोपेश गोपिका कान्त राधा कान्त नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। नमो महामतन्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामने गौरतिषे नमः। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा सभी को। दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा प्रभु जी धन्यवाद प्रणाम। जाने अनागस्य घमयुञ्जन् जनेऽनागसंयुजनं युजन् सर्वतो अस्य च मद्भयम् सर्वतो सर्वतो मद्भयम् अस्य च मध्ययम् मद्भयम् साधूनां भद्रमेव स्यात्। साधूनां साधूनां भद्रमेव भद्रमेव स्यात् असाधु दमने कृते असाधु साधु दमने कृते। दमने कृते। हरे कृष्णा सभी को। जो लोग रिसाइट करना चाहते हैं कर सकते हैं। हरे कृष्ण प्रभु जी। जनेनाघस्य घं युञ्जन् सर्वतोऽस्य च मद्भयम् साधूनां भद्रमेव स्यात् असाधु दमने कृते। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्णा प्रभु जी। जने अनागसी अधम युजन सर्वतस्य च मद्भयम् साधूनां साधूनां मध्येवं भद्रमेवं
साधूनां भद्रम् एव स्वात् असाधु दमने कृते। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा प्रभु जी। जनेनागश्यकं युजने सर्वो तस्य च मद्भयं साधूनां भद्रमेव स्याद् असाधु दमने कृते। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्ण प्रभु जी। जने अनाग्रसी अगम यु युजनं सर्व सर्वता अस्य च मत भयं साधूनां भद्रम एव स्यात् असाधु दमने कृते। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण प्रभु जी। जाने अग अनागसी अघम युजम सर्वत अक्षय च मता भयं साधूनां भद्रम एव सत्य असाधु दमने कृते। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा प्रभु जी। जने अनागस्यो अघं सर्वतो अस्यो च मद भयं साधूनां भद्रमेव स्वाद असाधु दमने कृते। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा सभी को। ठीक है, थोड़ा एक दो बार और प्रैक्टिस आप लोग करेंगे तो और अच्छा से रिसाइट कर सकते हैं। तो इसका हम अर्थ देखते हैं। देखिए, प्रश्न यह हो सकता है कि जो गाय और बैल हैं वह प्रश्न कर सकते हैं परीक्षित महाराज से कि मान लीजिए हमने आपको बता दिया, मान लीजिए कि हमने आपको बता दिया कि हमें हमारी ये दशा किसने की है, तो फिर तो हमें और ज्यादा भय हो जाएगा। यानी आप तो मान लो यहाँ से चले गए और उसको दंड ना दे पाए तो वह बाद में हमें सता सकता है और ज्यादा। कलयुग में तो आप लोग इस बात से परिचित होंगे कि जो अपराधी होता है, अपराधी का स्वभाव रहता है, वह क्या करता है कि पहले तो मारेगा पीटेगा, आपसे बहुत कुछ छीन भी लेगा और बाद में धमकी दे देगा कि पुलिस आएगा तो उसको बताना मत, अगर बता दिया तो फिर तुम्हारा जीना हराम कर देंगे, वो तो यहाँ से चला जाएगा। ठीक है, ऐसा हम देखते हैं व्यवहार में, ऐसा देखने में आता है। तो कह रहे हैं अगर इस तरह का हो तो, अर्थात देखिए कलयुग के लक्षण वह पहले से व्यक्त कर रहे हैं, तो उसके बदले में यह जो है श्लोक परीक्षित महाराज कह रहे हैं कि आप चिंता मत करिए, आपको चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। करें जने, यानी जो जीव लोग जीव है, यानी ऐसे जीव जो अनागसी यानी निरपराध है, जिन्होंने कोई अपराध नहीं किया, ऐसे जीव को अघम यानी कोई अगर कष्ट युंजन लगाकर यानी पहुंचाता है, करें ऐसा जीव जो निरपराध है और उसको अगर कोई कष्ट पहुंचाता है तो सर्वथा यानी सर्वत्र, चाहे ऐसा कष्ट पहुंचाने वाला व्यक्ति कहीं भी हो, सर्वतः कह रहे हैं। इसका मतलब ये ऐसा नहीं कि केवल पृथ्वी पर, समझिए बात, सर्वतः यानी वह चाहे कहीं पर भी हो, अश्य ऐसा अपराधी यानी ऐसा व्यक्ति, च मत भयम उसे सदैव मत भयम मेरा मुझसे भय करना चाहिए, यानी मुझसे डर के रहना चाहिए। ऐसे व्यक्तियों को सदा मेरा भय रहेगा। इसका अर्थ है कि मैं उसे छोड़ूंगा नहीं। आजकल क्या होता है
कि पुलिस जो है कुछ पैसे मान लो ले लेती है और हम देखते हैं कि प्राय प्राय वो छूट जाते हैं। यहाँ से जाएंगे और दिखावा होगा कि ठीक है, हमने गिरफ्तार कर लिया है। ज्यादातर यही देखने में आता है कि वहां जाते हैं फिर छूट जाते हैं अपराधी, और उसके बाद फिर से आकर के परेशान करते हैं। तो कह रहे हैं तुम चिंता मत करो, वह कहीं भी होगा, मेरे से भय खाएगा। यानी कि अगर आप नहीं भी बताएंगे तो भी अगर वह जनी अनागसी निरपराध जीवों के प्रति दया भाव न दिखा करके अघम यानी उन्हें अगर कष्ट पहुंचाएगा तो भी वह मेरे द्वारा भय खाएगा, क्योंकि मैं जान जाऊंगा जहां कहीं भी कष्ट पहुंचाया जा रहा होगा, अर्थात होगा, तो मैं उसे वहां पर पकड़ लूंगा। तो आप नहीं भी बताएंगे तो भी वह मेरे द्वारा भय खाएगा, और बता देते हैं तो भी वह मेरे द्वारा भय खाएगा, यानी उसे मैं छोड़ूंगा नहीं और आपका मैं कल्याण करूंगा। तो वह प्रश्न कर सकते हैं कि आप मेरा कैसे कल्याण कर देंगे। कह रहे हैं साधु नाम, यानी जो ईमानदार व्यक्तियों का भद्रम ये, यानी कल्याण एवं निश्चय ही होता है। कब उनका कल्याण निश्चय हो, सात यानी होता है या होगा। कब उनका निश्चित रूप से साधु नाम यानी अच्छे लोगों का कल्याण होगा, तो करें असाधु दमनी कृति, यानी जो असाधु लोग हैं यानी दुष्ट लोग हैं, जब उनका दमन किया जाता है, कृत्य यानी किया जाता है, तो स्वतः ही साधु व्यक्तियों का लाभ हो जाता है। देखिए सिंपल सा यानी साधारण सा सिद्धांत है। भगवान आते हैं तो धर्म की स्थापना करने के लिए क्या करते हैं, जो अधर्मी है उनको वह दुरुस्त कर देते हैं, मार देते हैं। तो जब उनको मार देते हैं तो जो साधु लोग हैं उनकी रक्षा स्वतः हो जाती है। तो यहाँ कह रहे हैं कि जब मैं असाधु व्यक्ति है जो वह मार रहा है सबको या आपको कर रहा है परेशान, आप नहीं भी बताएंगे तो भी मेरे से भय खाएगा, और ऐसे को मार दूंगा तो साधु व्यक्ति का कल्याण हो ही जाएगा। तो आप साधु हैं, इसके पहले उन्होंने कहा भी था नहीं ने, साधु नाम कृताक्ष, 13 नंबर श्लोका। आख्या ही वृषभद्रम वः साधु नाम कृताक्षाम। साधु नाम यानी आप साधु हैं, अकृताक्षाम यानी निरपराध भी है। ठीक है, ऐसा उन्होंने कहा था। तो इसीलिए प्रभुपाद जी ये लिखते हैं कि निरपराध जीवों को जो कोई भी कष्ट पहुंचाता है उसे चाहिए कि विश्व में जहां कहीं भी हो मुझसे डरे। दोस्तों का दमन करने से निरपराध व्यक्ति को स्वतः लाभ पहुंचता है। ठीक है, देखते हैं कोई और टीका है तो, अन्यथा हम तात्पर्य कराएंगे। ठीक है, श्रीधर स्वामी बोले हैं, यदि आप कहीं कि उसको बतलाने से कल्याण कैसे संभव है, यानी यदि बैल कहे कि मैं मान लो बता देता हूं तो मेरा कल्याण कैसे होगा, तो इसका उत्तर है कि जो कोई भी निरपराध को इस तरह से पीड़ित करता है, यानी जैसे आपको कर रहा है, इस तरह के लोगों को मुझसे सदा भयभीत रहना चाहिए। इस तरह से दुष्टों का दमन करने से साधु पुरुषों का कल्याण होता ही है। ठीक है, आसान है, सारार्थ दर्शनी देखते हैं। आपके मुझे बताने के द्वारा की के रहेगा, आपके मुझे बताने के द्वारा कि वह अपराधी कौन है उसमें मेरा भय उत्पन्न होगा। यानी अगर वह मान लो कहें धर्म, कि वो तो मेरे लिए भय का कारण बन जाएगा ना। तब यह कहते हैं परीक्षित महाराज, परंतु यद्यपि आप मुझे उसके विषय में नहीं भी बताएंगे, फिर भी समस्त परिस्थितियों में वह मुझसे भयभीत होगा। देखिए वही बात कह रहे हैं ना, यानी जहां भी होगा तो उसके लिए भय का कारण मैं रहूंगा, अर्थात अपराध करेगा मैं जान जाऊंगा।
क्योंकि वह जो किसी निर्दोष प्राणी को हानि पहुंचाता है वह सर्वतो अर्थात सभी कारणों से मुझसे भय करेगा। ठीक है, सर्वथा यानी कारण कुछ भी हो, यहाँ पे कारण से लिए अर्थ सर्वथा का। तो बोले चाहे जो भी कारण हो, जिस कारण से भी किसी को परेशान कर रहा होगा तो वह मुझसे भय अवश्य करेगा, अर्थात मैं जो असाधु लोग हैं उनको दमन करते अर्थात उनका दमन कर देता हूँ। हरे कृष्णा माता जी, तात्पर्य पढ़ने का मौका दे सकते हैं। हरे कृष्णा गिरिजा माता जी पढ़े। हरे कृष्ण प्रभु जी, हरे कृष्ण माता जी। शील प्रपात की जय। तात्पर्य प्रपात द्वार। बेईमान दुष्ट लोग राजा के कायर तथा नपुंसक शासक यक्षों के कारण फलते फूलते हैं, किंतु जब अशासक राजा के किसी भी कोने के सभी प्रकार के बेईमान दुष्टों का दमन करने में समर्थ होते हैं तो वे पनप नहीं पाते। जब दुष्टों को दुष्टांत रूप से दंडित किया जाता है तो समस्त बद्धता स्वतः ही उनके पीछे पीछे आती है। जैसे पहले कहा जा चुका है, ये राजा या प्रशासक का मुख्य कर्तव्य है कि शांत निरपराध प्रजा को सभी प्रकार से सुरक्षा प्रदान करे। भगवान के भक्त स्वभाव से शांत तथा निरपराध होते हैं। अतएव ये राजा का मूल कर्तव्य है कि वह हर एक को भगवत भक्ति बनाने में सहायता करे। इस तरह स्वतः ही सारे नागरिक शांत तथा निरपराध होंगे। तब राजा का एकमात्र कर्तव्य रह जाएगा बेईमान दुष्टों का दमन करना। इससे सारे मानव समाज में शांति तथा एकता आएगी। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा माता जी। तो देखिए प्रभुपाद जी कितना अच्छा लिख रहे हैं तात्पर्य में। तो कह रहे हैं बेईमान दुष्ट लोग राज्य के कायर तथा नपुंसक शासनाध्यक्षों के कारण फलते फूलते हैं। समझिए, अगर जहाँ पे दुष्टों की संख्या बढ़ रही है, बेईमानों की संख्या बढ़ रही है, इसका अर्थ यह कि वहाँ का जो शासन का पे मतलब अध्यक्ष पद पे नियुक्त किया गया है, यानी प्रशासन वहाँ क्या है, वो सारे के सारे नपुंसक है और कायर है। तो यह क्यों कह रहे हैं? क्योंकि यहाँ पे जो परीक्षित महाराज है वह बोल दिए कि सर्वतो यानी चाहे वह कहीं भी होगा, मत भयम मुझसे भय खाएगा। लेकिन यहाँ पे यानी कि अगर भय खाएगा तो आप देख रहे हैं कि वहां पर क्या है, कोई भी दुष्ट व्यक्ति का रहना संभव नहीं हो पाएगा। लेकिन अगर दुष्ट व्यक्ति है, इसका अर्थ है कि वह उस योग्य नहीं है। इसीलिए प्रभुपाद जी कायर तथा नपुंसक कह रहे हैं। दूसरी बात, अगर ऐसे लोगों का दमन कर दिया जाए तो कह रहे हैं किसी भी कोने से, राजा ऐसा होना चाहिए किसी भी कोने से उन्हें पकड़ कर लाए, चाहे वह कहीं छिपे हो। ऐसा नहीं कि मान लो कि यहाँ कोई बम फोड़ दिया और जा करके पाकिस्तान में या किसी अन्य देश में शरण ले लिया तो उसे पकड़ ही ना पाए। जैसा कि आप लोग देख चुके हैं कि अमेरिका ने कई बार कहाँ जाके स्टिंग ऑपरेशन के थ्रू जो है दूसरे दूसरे देशों में आतंकियों को मारता रहता है। इवन पाकिस्तान में भी घुस के मारा था उसने। तो कहने का मतलब प्रशासन ऐसा होना चाहिए कि अगर आतंकी टाइप के लोग हैं वो कहीं भी छुपे, हम एक देश की बात नहीं कर सकते कि वहां छिपा तो मार दिया, कहीं भी छुपे उन्हें समर्थ होना चाहिए कि वहां से निकाल करके और तुरंत सफाया करें। उसमें कोई नहीं, यहाँ लाओ पकड़ के इन्हें पहले खिलाओ पिलाओ। जो जनता ने मेहनत से टैक्स का पैसा दिया है सरकार के खाते में देश की भलाई के लिए, वो ला करके इन्हें पालो पोसो आतंकियों। जब तक तो बाहर था तब तक अच्छे से खा रहा था, अंदर भी लाके बढ़िया से उसकी सेवा कर रहे हो। ठीक है, हालांकि आजकल ये थोड़ा कम हो गया है। आजकल आतंकियों को मतलब शूट ऑन साइट हो रहा है कि तुरंत पकड़ के मार रहे हैं। तो जो भी है थोड़ा बहुत तो मतलब सुधार हुआ है। लेकिन पहले मतलब कई कई सालों तक लोग आप देखा करते थे
कि उन्हें मतलब रख दिया जाता था। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। किसी भी कोने से लाओ और उनका दमन करो, तब अपराधी नहीं पनपेगा। अगर आप दमन नहीं कर पाते हैं तो अपराधी पनपेगा। लोग कहते हैं अपराधी का अंत मत करो, अपराध का अंत करो। अब देखो अपराधी का करना पड़ता है कि नहीं है। परीक्षित महाराज कह रहे हैं। तो देखिए मन गढ़ंत बातें हमें नहीं लेके चलनी चाहिए। यहाँ शास्त्र में परीक्षित महाराज जैसे करें कि ऐसे लोगों का दमन करना चाहिए। और प्रपात जी क्या कर रहे हैं वह सुनिए। जब दुष्टों को दृष्टांत रूप से दंडित किया जाता है तो समस्त भद्रता स्वतः ही उसके पीछे पीछे आती है। दृष्टांत रूप से दंडित, इस शब्द का अर्थ कोई ऐसा है जो समझ पा रहा है? कोई अगर बताना चाहता है तो हैंड रेज करके उदाहरण दे सकता है इसका। प्रभु जी, इसका मतलब हुआ कि हरे कृष्णा प्रभु जी। दुनिया के सामने इसको दंडित किया गया, मतलब जी सबके सामने। उदाहरण स्वरूप प्रभु, दृष्टांत जी मतलब जी, उदाहरण स्वरूप। बहुत अच्छा अमरिंद प्रभु जी ने बताया कि दुनिया के सामने उसे दंडित किया जाए। ऐसा नहीं कि अकेले में ले गए और मार दिए, काम समाप्त। उसे दृष्टांत बनाइए। जब आप एक को मार देंगे तो बाकी लोग अपने आप जो है डरेंगे। और भद्रता यानी कल्याण स्वतः ही उसके पीछे पीछे आएगा। जब दुष्ट डर जाएंगे तो दुष्टता करेंगे नहीं, तो कल्याण स्वतः ही हो जाएगा। अलग से कुछ कल्याण करने की आवश्यकता ही नहीं पड़ेगी। और यही चीज आप देखते होंगे सऊदी अरब इत्यादि में क्या है, अगर कोई चोरी करता तो हाथ काट देते हैं। मतलब ऐसा वहां पर है कि अगर मान लो सड़क पे भी कुछ गिरा है, आप उठा लिया, तो उसे भी चोरी माना जाता है। जिसका है वो जाएगा तो सड़क पर से वो ले लेगा, बाद में गिर गया है ना। ऐसा तो है नहीं कि सड़क कोई रखने की जगह है और कोई व्यक्ति अपना सामान वहां सुरक्षित रख के चला गया है, ऐसा तो है नहीं। वो गिर गया है तो उसी रास्ते से वो फिर जाएगा तो मिल जाएगा। तो हमें किसी का सामान लेने की आवश्यकता नहीं है। तो जो लोग पकड़े जाते हैं उन्हें मतलब अच्छे से दंडित किया जाता है। और दृष्टांत रूप से दंडित किया जाए तो वास्तव में अपराध कम हो जाता है। अब भगवान आते हैं तो थोड़े न करते हैं कि चलो एक को ले करके चलो, आराम से फांसी लगा के मार दो, काम खत्म करो। भगवान सबके सामने मारते हैं अपराधियों को। जिन जिन अपराधियों को मारे हैं सबके सामने मारे। और लोग डरते भी हैं। राम के रूप में जब आए थे आपने देखा कि जन स्थान पे एक बार में जब 14,000 राक्षसों का उन्होंने विनाश किया। 14,000। बताइए बाकी डरेंगे कि नहीं डरेंगे? कोई हंसी खेल थोड़ा ना चल रहा है। कृष्ण के रूप में आकर के भगवान क्या करते हैं? स्वयं जब कृष्ण के रूप में आते हैं तो सबको ही सामने मारते हैं। तो जब दृष्टांत बनाया जाए तब आती है भद्रता। और वह चीज देखिए, आप कह सकते हैं जैसे उत्तर प्रदेश में ज्यादातर आजकल देखने में आ रहा है कि वहां पे जब मार रहे हैं सामने मार दे रहे हैं। ठीक है, बोल दे रहा है कि चलो हम जो भी है, मतलब कहने का अर्थ है कि सामने वो मारे जा रहे हैं तो उनमें डर हुआ है। अपराध का लेवल थोड़ा तो कम है उस आधार पे कहा जाए। ऐसा नहीं कि हम सरकार के किसी प्रचार करने लगे या हम, हमारा काम ये नहीं है। लेकिन हाँ, अगर इस तरह की बातें हो तो अच्छा है। ये शास्त्र सम्मत बातें हैं। हरे कृष्णा प्रभु जी। अश्वत्थामा का उदाहरण ले सकते हैं हम लोग। अर्जुन ने अश्वत्थामा को हाँ, अश्वत्थामा के देखिए जो है सबके सामने ला करके दंडित किए वहां पे। ठीक है, तो इस तरह का है उदाहरण कि ताकि लोग सीखें कि देखिए इस तरह से। क्योंकि उसका अपमान ही वहां पे हमने देखा था कि जो ब्राह्मण है अगर उसका अपमान हो जाए तो उसे मृत के समान ही समझना चाहिए। ठीक है, यह हम देख चुके हैं। जैसा पहले कहा जा चुका है, यह राजा या प्रशासक का मुख्य कर्तव्य है कि वह शांत निरपराध प्रजा को सभी प्रकार से सुरक्षा प्रदान करे। तो राजा का कर्तव्य है कि जो भी शांत है निरपराध है उनकी सुरक्षा करें। यहाँ पे इसीलिए कहे हैं जने अनागस्य, यानी अनागसी जो निरपराध है जनी लोग,
उनकी सुरक्षा करना अर्थात मेरा कर्तव्य है। तो भगवान के भक्त क्या है, बिल्कुल ही निरपराध होते हैं। इसलिए हर एक राजा का वास्तव में मूल कर्तव्य है, मूल, सेकेंडरी नहीं कि बाद में, मूल कर्तव्य है कि हर भक्त व भक्त का वह रक्षा करे, ताकि लोगों को भगवान के भक्त बनने के लिए प्रेरणा मिले। यह मूल कर्तव्य है। अगर इस तरह से कोई करने लगे तो सारे बन जाएंगे भक्त। अब प्रभुपाद जी कह रहे हैं जब सारे भक्त बन जाएंगे तो फिर क्या है, फिर समाज में शांति हो जाएगी। क्योंकि जब सारे भक्त बन जाएंगे, उनमें से एक या दो दुष्ट होंगे तो पहचान करना आसान होगा, बस उनका ही दमन कर दिया जाएगा, तो बाकी समाज में शांति आ जाएगी। तो यह वास्तव में शास्त्र बहुत मतलब तार्किक है। ठीक है, शास्त्र जो है इतने तार्किक है कि अगर ऐसे सचमुच में पालन किया जाए तो कहीं अपराध नहीं होगा। ठीक है, नेक्स्ट श्लोक का हम लेते हैं। तो ये बार साइड से भी लोग करेंगे। नागः स्विह भूतेषु यः अनागः स्वः भूतेषु भूतेषु आगस्कृत निरंकुशः निरङ्कुशः आहर्तास्मि भुजं साक्षात् आहर्तास्मि भुजं साक्षात् अमर्त्यस्यापि सांगतम् अमर्त्यस्यापि साङ्गतम् अनागः सु इह निरपराध। अनागसी आप लोग देख चुके हैं, वहीं से आया। ठीक है, निरपराध। भूतेषु जीवों में, यह जो व्यक्ति आगह कृत अपराध करता है, आगह हो गया अपराध, अनागह हो गया निरपराध। ठीक है, निरंकुश, उच्छृंखल या उद्दंड, यानी उद्दंड व्यक्ति, निरंकुश, शासन नहीं मान रहा है। हाथी अगर नहीं शासन मानता है तो उसको अंकुश से मारा जाता है, आप देखते हैं। तो हमारे जीवन में शास्त्र एक अंकुश की बात है। अगर हम शास्त्र के अनुसार चल रहे हैं तो, लेकिन नहीं मान रहे हैं तो व्यक्ति क्या है, निरंकुश हो गया, यानी उद्दंड हो गया हो। आहर्ता यस्मि, मैं काट लूंगा, भुजम, बाहें, साक्षात, प्रत्यक्ष, अमर्त्य अपि, चाहे देवता क्यों न हो, श अंगतम, बाजूबंद तथा अन्य सजावट से युक्त। जो दंड व्यक्ति निर अपराधियों को सताकर अपराध करता है, वह मेरे द्वारा उखाड़ फेंका जाएगा, चाहे वह बाजूबंद तथा अन्य अलंकारों से युक्त स्वर्ग का निवासी ही क्यों न हो। तो देखिए, यह श्लोक उस पर कह रहे हैं परीक्षित महाराज। मान लीजिए कि वह धर्म जो है प्रश्न करें कि आप तो कह रहे हैं कि वह कहीं भी होगा, मुझसे भय खाएगा, मैं सबको मार दूंगा। आप तो पृथ्वी पर रहते हैं ना, आप तो पृथ्वी पर रहते हैं, और आप जानते हैं जो पूरा ब्रह्मांड है, ब्रह्मांड में उच्च लोक भी हैं जहां आपसे ताकतवर लोग रहते होंगे, यानी देवता इत्यादि। और मान लीजिए मैं अगर बता भी दिया आपको, और अगर वह देवता हुआ तो तब क्या करेंगे आप? तब तो मेरे लिए भय का कारण हो जाएगा ना, अर्थात तब तो आप दंड नहीं दे पाएंगे, तब तो मेरे लिए पक्का भय का कारण बन जाएगा। आपको मैंने बता भी दिया, इससे अच्छा तो ना बताना हो। तब यह कह रहे हैं कि आप चिंता मत करिए कि मैं यहाँ पर हूँ तो मेरे से देवता शक्तिशाली होंगे, ऐसी कोई बात नहीं है। ठीक है, तो कह रहे अनाग, यानी निरपराध, अनागस्व, यानी यहाँ पर जो लोग निरपराध हैं, भूतेषु यानी प्राणी हैं, यह जो भी, आगह यानी यह जो व्यक्ति आगह कृत अपराध करता है, यानी निरपराध व्यक्तियों के प्रति जो भी व्यक्ति अपराध करता है,
निरंकुश, यानी उद्दंड होकर के शास्त्र नहीं मानता है, उसके अंकुश को नहीं मानता, निरंकुश होकर के उन्हें उनके प्रति अपराध करता है, जो कि साधु और निरपराध है। तो आप चिंता मत करो, चाहे कोई भी हो, चाहे अमर्त्य, यानी जो नहीं मरते, जो नहीं मरते अर्थात देवता। तो वास्तव में ऐसा नहीं है कि देवता मरते नहीं, उनकी आयु बहुत लंबी होती है, इस कारण से उन्हें अमर्त्य कह दिया जाता है, मानव की उम्र के सापेक्ष। ठीक है, अन्यथा पूरे ब्रह्मांड में कोई अमर नहीं है। यह धारणा मत बनाइएगा कि यहाँ पे कोई अमर है। अमर तो उन्हें इसलिए कहा जाता है देवताओं की, क्योंकि उम्र उनसे बहुत ज्यादा होती है। तो कह रहे हैं अमर्त्यापि, चाहे वह देवता हो। देवता कैसे होते हैं? खूब सजे रहते हैं, बाजूबंद इत्यादि पहने रहते हैं। करें संयंगत, वह बाजूबंद पहने हुए अगर देवता भी, यानी अन्य सजावटों से युक्त बढ़िया देवता भी होगा, साक्षात यानी प्रत्यक्ष होगा, तो भी आहर तास्मि भुजम, उसकी बाहें काट के फेंक दूंगा। समझ रहे हैं? आहर तास्मि, मैं काट लूंगा भुजम, बाहें, उसकी बाहें काट लूंगा यानी फेंक दूंगा। सोचिए, अर्थात यह मत समझिए कि देवता है तो मुझसे डर जाएगा। तो यहाँ पर मैं आप लोगों को कुछ और भी बता दूं। एक पॉइंट पॉइंट यह है कि यहाँ से आप देख सकते हैं कि जो हमारे पहले के वास्तव में भक्त राजा हैं, इनके पास दिव्य शक्तियां हैं। यह बिल्कुल सामान्य नहीं है, क्योंकि देवता लोग हमसे शक्तिशाली होते हैं। बस शक्तिशाली का उदाहरण मैंने कई बार दिया, आज फिर से बार कहता हूँ, क्योंकि बहुत अच्छा उदाहरण है। अगर मान लो कि वायु देव यानी पवन देव ने एक बार ठान लिया तो मुझे चक्रवात के रूप में, तो यहाँ पे जो है बहुत तेज से चक्रवात लाना है, तो क्या पूरे सारे देशों की सेना भी मिलकर के उन्हें रोक लेगी चक्रवात को? कभी नहीं रोक सकती है। यानी देवताओं में अगर एक कमजोर से कमजोर भी देवता की किसी की भी बात करिए आप, तो उनका भी सामना नहीं कर पाएंगे लोग, सारे लोग मिल करके भी। तो अर्थात देवता बहुत शक्तिशाली होते हैं, ये कोई हंसी वाली बात नहीं है। और दूसरी बात, वो देवता हैं तो उन्हें उनको देखने की हमारी क्षमता भी नहीं है कि हम देख लें। लेकिन जो ये पहले राजा है, वास्तव में जो भक्त हैं, उनके पास क्षमता है। यहाँ तक कि देखिए, अर्जुन आता जाता था, जब चाहता था इंद्रलोक में आता था जाता था। आप देख चुके हैं, सारी घटनाएं हम वर्णन कर चुके हैं पहले। अर्थात इनके पास भी वह क्षमता है कि वह वहां तक पहुंच सकते हैं। इसलिए कह रहे हैं अगर देवता भी हुआ तो भी उसकी बाहें काट लूंगा। इसलिए आप निडर होकर के हमें बताइए। ठीक है, देखते हैं कुछ और टिकाएं तो। श्रीधर स्वामी, इस दुष्ट को दंडित करने में मैं असमर्थ हूँ। आप इस तरह की शंका न करें। इस बात को राजा ने अनागह सु इत्यादि श्लोक से कहा। ठीक है, यानी अगर वह ये सोच रहे हो कि आप तो दंडित नहीं कर पाएंगे, आप उस योग्य नहीं है, तो यह श्लोक कह रहे हैं कि आप ऐसा मत समझिए, मैं देवताओं तक को भी दंडित कर सकता हूँ। तो राजा कह रहे हैं अपराधी को आगस्कृत कहते हैं, यानी अपराध करने वाला, निरपराधों को दंडित करने वाला, चाहे देवता ही क्यों न हो, उसकी भुजा को मैं जड़ से ही काट दूंगा। इस बात को शांगदम कहकर सूचित किया गया है। शांगदम यानी बाजूबंद पहने हुए देवता लोग, सारार दर्शिनी। किंतु यदि कोई आप से भी बलवान हो तब क्या होगा? ठीक है, ये प्रश्न कौन कर रहा है? धर्म।
अगर मान लो वो यह कहते हैं कि मान लो आपसे भी बलवान हुआ तब क्या होगा, और हमने आपको बता दिया। यदि यह प्रश्न हो तो महाराज परीक्षित कहते हैं कि यद्यपि वह व्यक्ति देवता भी होगा तब भी मैं उसकी भुजाओं को सांगदम अर्थात बाजू बंदों सहित मूल से ही काट दूंगा, जड़ से। वस्तुतः मानव, देवताओं तथा असुरों के मध्य ऐसा कोई व्यक्ति नहीं है जो मेरे समान बलशाली हो, यह भाव है। हरे कृष्णा माता जी, तात्पर्य पढ़ने का मौका दे सकते हैं। हरे कृष्णा अमरेंद्र प्रभु जी पढ़े। हरे कृष्णा माता जी। तात्पर्य जय श्रील प्रभुपाद। स्वर्ग के निवासी अमर कहलाते हैं क्योंकि उनकी आयु मनुष्यों के अपेक्षा काफी लंबी होती है। मनुष्यों के लिए जिसकी आयु अधिक से अधिक 100 वर्ष होती है, लाखों वर्ष की आयु निश्चय ही अमर लगेगी। उदाहरणार्थ भगवत गीता से हमें पता चलता है कि ब्रह्मलोक का एक दिन 43,01,100 वर्ष के तुल्य है। इसी प्रकार स्वर्ग के अन्य ग्रहों का एक दिन इस ग्रह के 6 मास के तुल्य होता है और वहां के निवासियों की आयु वहां के 1 करोड़ वर्ष की होती है। अतः स्वर्ग लोकों में चूंकि मनुष्यों की अपेक्षा उन निवासियों की आयु काफी बड़ी होती है, अतएव कल्पना के आधार पर वहां के निवासी अमर कहलाते हैं। यद्यपि भौतिक ब्रह्मांड के भीतर अमर कोई भी नहीं है। महाराज परीक्षित स्वर्ग के ऐसे निवासियों को भी ललकारते हैं यदि वे निरपराधों को कष्ट पहुंचाते हैं। इसका अर्थ यह हुआ कि राज्य के शासनाध्यक्ष को महाराज परीक्षित के समान सशक्त होना चाहिए, जिससे वह सबसे बलवान अपराधी को भी दंड दे सके। राज्य के शासनाध्यक्ष का यह सिद्धांत होना चाहिए कि जो ईश्वर के आदेशों की अवमानना करने वाला अपराधी है उसे सदैव दंडित किया जाए। हरे कृष्णा प्रभु जी, धन्यवाद। हरे कृष्णा प्रभु जी। ठीक है, तो इसमें लगभग लगभग व्याख्या हो चुकी है। तो प्रपात जी भी वही बता रहे हैं, कह रहे हैं जैसे भगवत गीता में हम पढ़ते हैं तो हमें क्या पता चलता है, ब्रह्मलोक का एक दिन 4 अरब 30 करोड़ सौर वर्ष की तुल्य होता है। ठीक है, तो इतना लंबा तो उनका एक दिन है, ये आप लोग पढ़ चुके हैं। इसी प्रकार स्वर्ग के अन्य ग्रहों का एक दिन इस ग्रह के 6 मास के तुल्य होता है। तो यानी जो स्वर्ग में जितने भी स्थान हैं वहां पे जो समय है, वहां एक दिन बीतेगा तो हमारे यहाँ 6 महीने हो जाते हैं। यानी व्यक्ति बहुत जल्दी बुढ़ा हो जाता है। ठीक है, बहुत जल्दी। तो यहाँ फास्ट भागता है, उम्र ही फास्ट भाग रही है, देख लीजिए। और उनकी क्या है, आयु करें 1 करोड़ वर्ष की होती है। अब जिसकी 1 करोड़ वर्ष की आयु होगी, हमारे हिसाब से देखें तो हमें क्या लगेगा, अमर के समान ही लगेगा ऐसा व्यक्ति। तो इसीलिए कह रहे हैं कि इन्हें अमर्त्य कहा जाता है, यानी केवल कल्पना के आधार पर कि इतनी आयु ज्यादा है तो अमर्त्य है। अन्यथा भौतिक ब्रह्मांड में कोई ऐसा है ही नहीं कि जो अमर हो, कोई नहीं। महाराज परीक्षित स्वर्ग के निवासियों को ललकार रहे हैं, इससे हमें क्या पता चलता है, इससे पता यह चलता है कि राजा ऐसा होना चाहिए कि चाहे अपराधी कितना भी ताकतवर हो, उसे दंड देने की क्षमता रखता हो। ऐसा नहीं कि राजा है फिर भी अपराधी अपराध किए जा रहे हैं, कुछ कर ही नहीं पा रहा है, ऐसा राजा नहीं। वह सशक्त होना चाहिए। तो आप लोग भी अगर चुनाव में किसी को वोट देते हैं तो तैयार हो जाइए राजा चुनने के लिए।
ठीक है, वैसे भगवत भक्त तो मिलते ही नहीं है। वही हाल है, क्या करेंगे। राज्य राज्य के शासनाध्यक्ष का यह सिद्धांत होना चाहिए कि जो ईश्वर के आदेशों की अवमानना करने वाला अपराधी है उसे दंडित किया जाए। तो सिद्धांत यही होना चाहिए कि जो ईश्वर के नियम न माने उसे दंडित कर दिया जाए। और यहाँ तो जो राजा ही चुना जा रहा है कि वो ईश्वर को न माने, हमारी इच्छाएं पूरी करे। लोग ही ऐसा कर रहे हैं, क्या करेंगे, इसीलिए भुगत रहे हैं, कष्ट पा रहे हैं। लालची प्रजा लालची राजा को चुन रही है, तो वह अभी तो अपना ही कार्य करेगा, अपना कोटा पूरा करता है, अपना बैंक बैलेंस बनाता है। इसी कारण से लोग कष्ट पाते हैं, शांति नहीं आ पाती। ठीक है, एक श्लोक ले सकते हैं, इसको रिसाइट करेंगे। राज्ञो हि परमो धर्मः राज्ञो यो हि 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 परमो 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 धर्मः 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 स्वधर्मस्थानुपालनम् 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 शासतो अन्यान् यथा शास्त्रम् शासतो शास्त्रो अन्यान् अन्यान् यथा अन्यान शास्त्रम् शास्त्रम् यथा शास्त्रम शास्त्रम् शास्त्र अनापदि उत्पथानीह अनापदीयुत्पथानि अनापदि इह अनापद्योत्पत्तानिः राज्य राजा का ही निश्चय ही परम धर्म वृत्ति परक कर्तव्य स्वधर्म स्थापने नियत कर्म के प्रति आज्ञाकारी, यानी नियत कर्म में स्थित हो। स्वधर्मस्थ यानी नियत कर्म में स्थित हो, यानी नियत कर्म की आज्ञा माने। जो नियत कर्म दिया गया राजा को उसको करना चाहिए, ऐसा होना चाहिए राजा। अनुपालनम सदैव शरण देने वाला हो, यानी जब वह धार्मिक नियम का पालन करेगा तो स्वतः ही शरण देने वाला बन जाएगा। शासत शासन चलाते हुए अन्यों को यथा जिस तरह शास्त्रों के अनुसार अनापदि बिना खतरे के उत्पथान पथभ्रष्ट व्यक्ति की है, एक प्रकार से शासक का यह परम धर्म है कि कानून पालन करने वाले व्यक्तियों को सभी प्रकार से संरक्षण प्रदान करे, और जो सामान्य दिनों में जब आपातकाल नहीं रहता शास्त्रों के अध्यादेशों से विपत हो जाते हैं उन्हें दंड दी। बस संस्कृत समझते हैं। राज्यो ही परमो धर्म, राजा का परम धर्म होना चाहिए क्या? स्वधर्म अनुपालनम, अपने धर्म में पूरी तरह से निश्चित यानी स्थित हो करके अनुपालनम उसका पालन करे। तो राजा जब उसका पालन करेगा तो लोगों को शरण ऑटोमेटिक मिल जाएगा, स्वतः ही मिल जाएगा। शास्तो अन्यान, और अन्यों को दंडित करे, अर्थात जो अपराधी हैं राजा को चाहिए कि वह उन अपराधियों को दंडित करे। तो क्या मनमाना आचरण करके दंडित करे? मतलब अपराध छोटा सा हो तो बहुत बड़ा दंड दे दे, सीधे फांसी? तो कह रहे नहीं, यथा शास्त्रम, जैसा शास्त्र में बताया गया है वैसा करना चाहिए। उत्पथानी, पथभ्रष्ट व्यक्ति के लिए जैसा शास्त्र में बताया गया है वैसा ही उसे करना चाहिए, उसी प्रकार से दंड देना चाहिए। अनापति यानी बिना खतरे की। एक होता है आपत्ति काल, ठीक है, आपदी आपदा आप लोग जानते होंगे, ठीक है, यानी विपत्ति का समय आ गया है, अब हमारे पास कुछ रहा नहीं, ऑप्शन नहीं बचा, तो हमने मान लीजिए कि थोड़ा सा कुछ शरण ले लिया। उत्पथान यानी पथभ्रष्ट व्यक्ति हो गया, शास्त्र के विपरीत चला गया, कुछ ऐसा उसके पास ऑप्शन नहीं बचा है, वहां पे चला गया शास्त्र के विपरीत, तो उस कंडीशन में उसको दंड नहीं देना है, यह करें। लेकिन अगर वह सब कुछ अच्छे से चल रहा है, फिर भी मान लो
वह शास्त्र के विपरीत जा रहा है, उत्पथान पथभ्रष्ट हो रहा है, अनापति बिना आपत्ति काल के, तो उसे अवश्य दंड देना चाहिए। जैसे मान लो चोरी करना अपराध है, अपराध है, लेकिन अगर आपत्ति काल आया, व्यक्ति ने अपने शरीर की रक्षा के लिए थोड़ा बहुत चोरी कर लिया उस समय, अब लास्ट ही हो गया, कोई ऑप्शन ही नहीं बचा। शरीर की रक्षा करेगा तब तो भगवान की भक्ति कर पाएगा, जब शरीर ही नहीं रहेगा तो कहाँ से करेगा भक्ति। तो उस कंडीशन में ऐसा नहीं कि उसे वही दंड दो जो कि वह ऐसे समय में कर रहा है। और इसका अर्थ ये भी नहीं है कि सामान्यतः जाओ चोरी करो, बोलो हम तो आपत्ति काल में हैं, और काम धंधा न करना चाहो। भाई आप काम धंधा नहीं करेंगे, मेहनत नहीं करेंगे, तो आप तो आपत्ति काल में हमेशा रहेंगे। तो ऐसे वाले आपत्ति काल नहीं कहा जा रहा है, ठीक है, कि हाँ अपने से खुद स्वतः ही क्रिएट कर लिया आपत्ति काल और जाके चोरी कर रहा है, ऐसा नहीं है। ठीक है, इसके लिए हरे कृष्ण माता जी पढ़ने का मौका दे सकते हैं। हरे कृष्णा प्रभु माता जी पढ़े। हरे कृष्णा माता जी, हरे कृष्णा प्रभु जी। शास्त्रों में आपत्त धर्मों का उल्लेख है, जिसका अर्थ होता है असामान्य घटनाओं के समय का कर्तव्य। कहा जाता है कि किसी असामान्य भयावह परिस्थिति में ऋषि विश्वामित्रों के कुत्ते का मांस खाना पड़ा था। आपातकाल में मनुष्यों को किसी भी पशु का मांस खाने की छूट दी जाती जा सकती है, लेकिन इसका अर्थ यह भी तो नहीं है कि मांस खाने वाले के लिए नियमित कसाई घर चलाया जाए और राज्यों द्वारा प्रणाली को प्रोत्साहन दिया जाए। केवल स्वाद के लिए सामान्य समय में किसी को भी मांस खाकर जीवित रहने का प्रयास नहीं करना चाहिए। यदि कोई ऐसा करता है तो राजा या प्रशासक को चाहिए कि इस अशिष्ट भोग के लिए उसे दंडित करे। विभिन्न कर्मों में रत विभिन्न प्रकार के व्यक्तियों के लिए शास्त्रों के नियम आदेश है, और जो उनका पालन करता है वह सधर्म तो अर्थात अपने संस्तुत कर्तव्यों का पालन करने वाला कहलाता है। भगवद गीता में उपदेश दिया है कि मनुष्यों को चाहिए कि अपने निमित्त कर्मों स्वधर्मों को ना छोड़े, भले ही वे सर्वथा त्रुटिहीन ना हो। हरे ऐसे कृष्ण माता सधर्मों जी, हरे का कृष्ण, आपातकाल में हरे कृष्ण उल्लंघन माता जी, किया जा सकता है यदि परिस्थितियां कृष्ण माता जी, हरे उसे कृष्ण। हरे कृष्ण प्रभु जी। ठीक है, यहाँ तक देखते हैं, किसी और को मौका दे सकते हैं। हरे कृष्ण माता जी, किसी और को मौका दे सकते हैं। किसी का hand नहीं रही है कि है तो हरे कृष्ण रीता माता हरे जी। कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण प्रभु जी, मैं पढ़ू। जी पढ़िए। हरे माता जी कृष्णा म्यूट प्रभु। हो गई है। हरे हरे कृष्ण कृष्ण माता जी। हरे कृष्ण हरे जी, कृष्ण प्रभु जी का पढ़िए दंडवत प्रणाम। माता जी। विभिन्न कर्मों में रत विभिन्न प्रकार के व्यक्तियों के लिए शास्त्रों की नियत आदेश है, और जो उनका पालन करता है वह स्वधर्मस्य अर्थात अपने संस्तुत कर्तव्यों का पालन करने वाला कहलाता है। भगवत गीता 18.48 में उपदेश दिया गया है कि मनुष्य को चाहिए कि वह अपने नियत कर्मों स्वधर्म को न छोड़े, भले ही वे सर्वथा त्रुटिहीन न हो। ऐसे स्वधर्म का आपातकाल में उल्लंघन किया जा सकता है यदि परिस्थितियां उसे विवश करे, लेकिन सामान्य दिनों में उसका उल्लंघन नहीं किया जाना चाहिए। शासनाध्यक्ष को चाहिए कि वह देखे कि ऐसा स्वधर्म चाहे जैसी भी परिस्थिति हो उसके पालन करने वालों द्वारा बदला न जाए, और उसे चाहिए कि स्वधर्म पालक को सभी प्रकार का संरक्षण प्रदान करे। उल्लंघन करने वाले उल्लंघन करने वाले को शास्त्रों के अनुसार दंड देना चाहिए।
और राजा का धर्म है कि वह देखे कि प्रत्येक व्यक्ति शास्त्रों में नियत स्वधर्म का कड़ाई से पालन करता है। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा माता जी। तो देखिए, शास्त्र में आपद धर्म का उल्लेख है। अच्छा, इसमें पता नहीं और है, ठीक है कि नहीं, देख लेते हैं बात। ठीक है, श्रीधर स्वामी कुछ टीका किए हैं। अब प्रश्न उठता है कि एक का प्रशासन करने और दूसरे पर अनुग्रह करने में आपका कौन सा प्रयोजन है। अर्थात वह करें मैं आपकी रक्षा करूंगा यानी अनुग्रह करूंगा, और दूसरी तरफ कह रहे हैं जो दुष्ट है उसे दंड करूंगा, दंडित करूंगा मैं। तो आखिर इसमें आपका क्या प्रयोजन है, मतलब क्या फायदा है। तो कह रहे हैं, तो इस पर राजा ने कहा कि अधार्मिकों को शास्त्रानुसार दंड देकर अपने धर्म का पालन करना ही राजाओं का सबसे बड़ा धर्म है। ठीक है, इसलिए मैं करूंगा ऐसा। आगे का श्लोक पढ़ना है प्रभु जी। नहीं नहीं, इसको अब नहीं पढ़ना है, तात्पर्य देखते हैं। देखिए, आपद धर्म का उल्लेख होता है शास्त्रों में, यानी आपत्ति काल आ गया तो आपको क्या है, जो स्वधर्म बताए गए, स्वधर्म जैसे चार वर्ण चार आश्रम में जो जो करना है, आप उनसे थोड़ा सा विपरीत उस समय जा सकते हैं, ऐसा जो है शास्त्र के अनुसार बताया गया है। जैसे बता रहे हैं कि विश्वामित्र हैं, इन्हें किसी समय कुत्ते का मांस खाना पड़ा था। तो वास्तव में युग परिवर्तन का समय था। उस समय इन्हें जो है आपत्ति काल व युग परिवर्तन में आप जानते हैं कि प्रलय इत्यादि इस तरह की घटनाएं होती हैं, या कुछ ऐसी विपत्तियां आती हैं जो सामान्यतः जो है कुछ खाने पीने को नहीं मिलता। तो उस समय जब सब कुछ नष्ट हो रहा था, इन्होंने एक चांडाल था, जो कुत्ते का मांस खाते हैं, आप जानते होंगे, चांडाल। तो चांडाल के घर में चले गए और चुरा करके खा रहे हैं। तो चांडाल इनको देख लिया था और देख करके बोला कि आप तो साधु हैं, आप क्यों अपना जो है धर्म का त्याग कर रहे हैं। तो उन्होंने उस समय इस बात का उल्लेख किया था कि हाँ, अपने ऐसे धर्म का आपद धर्म शास्त्र के अनुसार ही कहता है कि अपने शरीर की रक्षा की जाए, अन्यथा भक्ति संभव नहीं हो पाएगी। जबकि आप जानते हैं वह मतलब ब्रह्मर्षि हैं, ब्रह्मर्षि के पद तक उन्होंने ब्रह्मर्षि बनने के लिए काफी तपस्याएं किया था, और ब्रह्मर्षि बने भी थे। ठीक है, तो उस प्रभु जी समय कौन छूट सी होती है। घटना है? क्या? प्रभु जी वो कौन सी घटना है जब वो कुत्ते का मांस खाए थे विश्वामित्र? वही तो कर रहा हूँ, युग परिवर्तन का समय था। तो उस समय इन्होंने कहा था, त्रेता से द्वापर का कुछ युग परिवर्तन हो रहा था, उस समय की बात है। तो इनको कुछ नहीं मिल रहा था तो इन्होंने खा लिया था। जी प्रभु जी। जी। तो उस समय छूट है, तो इसका मतलब ये नहीं है कि प्रभुपाद जी इसीलिए कह रहे हैं कि ऐसा नहीं कि आप नियमित कसाई घर चलाइए। यह कोई आपातकाल नहीं है कि पार्टी हो रही है, वहां पे सब सब प्रकार का साधारण व्यंजन है, सारा वेजिटेरियन जो है रखा हुआ है, और आप कहीं आपातकाल है मुझे तो केवल वहां पे जो चिकन रखा वही दिखाई दे रहा है। यह आपातकाल नहीं है। आपातकाल का मतलब आपके पास कोई ऑप्शन ही नहीं बचा है। आप नहीं खाएंगे तो आप प्राण आपके निकल जाएंगे। तो उस परिस्थिति में आप जो है उस नियम को तोड़ सकते हैं, और ये भी शास्त्र के अनुसार है। और ऐसी परिस्थिति जानते हैं बहुत कभी आती है। हमारे समय में तो मुश्किल ही है कि युग परिवर्तन हो, तो हमारे समय में तो नहीं ऐसा होगा। ठीक है, केवल स्वाद के लिए ऐसा नहीं कर सकते। और अगर ऐसा कोई करता है तो राजा का मूल कर्तव्य है कि उस व्यक्ति को दंडित करें, यह फिर शास्त्र के अनुसार ही है। जैसे हम भगवत गीता पढ़ते हैं 18.48, तो वहां पे बताया गया है कि स्वधर्म जो होता है, यानी सहजम कर्म कौन्तेय सदोषम अपि न त्यजेत्। अगर आप अपना जो नियत कर्म है, जो गुण के आधार पे आपका जो कर्म निर्धारित किया गया है, अगर आपको लगे कि उसमें कुछ दोष है तो भी उसका त्याग नहीं करना चाहिए। क्यों? तो उसका कारण बताए हैं कि चाहे जितने भी कर्म होते हैं, वह
उनमें कुछ न कुछ दोष होता ही है। चाहे जिसके भी कर्म को आप ले जाते हैं, उदाहरण के स्वरूप में लेते हैं, जैसे ब्राह्मण का आप कर्म ले लें, तो क्या ब्राह्मण को कभी कभी जो है बलि के नाम पे पशु हत्याएं नहीं करनी पड़ती हैं? तो ये तो नहीं कह सकते कि नहीं मैं ब्राह्मण हूँ तो मेरे कर्म में दोष नहीं है। क्षत्रिय है, क्षत्रिय देखिए वह कितनी हत्याएं करना पड़ता है उसे। तो ये सब स्वधर्म है, इनमें कुछ न कुछ सभी में कमियां रहती हैं। ठीक है, तो उनका त्याग नहीं करने को बोला गया है, क्योंकि सभी में कुछ न कुछ कमी रहती ही रहती है। और इसका उदाहरण भगवान ने दिया था कि धूमेन अग्नि वावृता, जैसे अग्नि जल रही है तो उसमें कुछ न कुछ धुआं अवश्य रहता है। तो कुछ न कुछ देखिए वहां पे भी कमी है। इसका मतलब ये नहीं कि अग्नि अपवित्र हो गई। ठीक है, आप जैसे मान लो ठंड के समय है भी, तो कुछ लोग आग को सेकते हैं, तो आग के साथ में धुआं भी रहता है, तो क्या करें, एक बुरा चीज है, तो आप अग्नि को छोड़ के भाग तो नहीं जाते हैं। तो उसका वो स्वभाव है, तो ऐसा नहीं कि अब हम उसे घृणा करने लगे। स्वभाव के अनुसार उसमें कुछ न कुछ सभी में कमियां रहती हैं, लेकिन यह स्वधर्म भी आपत्ति काल में त्यागा जा सकता है। यहाँ पे श्लोक में कहने का तात्पर्य यही है। ठीक है, और अन्यथा कोई बिना आपत्ति काल के उल्लंघन करता है तो कह रहे हैं, उल्लंघन करने वालों को शास्त्र के अनुसार दंड देना चाहिए। और राजा का धर्म है कि वह देखे कि प्रत्येक व्यक्ति शास्त्रों में नियत स्वधर्म का कड़ाई से पालन करे। ठीक है, हरे कृष्णा सभी को। तो आज यहीं पर हम विराम लेंगे, अगर कोई प्रश्न है तो कर सकते हैं। हरे कृष्णा प्रभु जी। प्रभु जी, इसका मतलब है कि जब युग परिवर्तन होता है तो उसमें अन्न की कमी हो जाती, अन्न नहीं रहता। युग परिवर्तन में हमेशा ऐसा नहीं है प्रभु जी की मतलब कमी हो जाती है, कभी कभी प्रलय आता है, कभी कभी नहीं भी आता है। ठीक है, प्रलय तो उस समय आता है, देखिए मैं आपको बता दूं, जिस समय दो प्रकार के प्रलय होते हैं। पहला तो जब ब्रह्मा जी सोने जाते हैं उस समय जी। होता है, और दूसरा जब ब्रह्मा जी की आयु हो जाती है। अन्यथा ब्रह्मा जी के दिन के समय में युग परिवर्तन होते रहते हैं, तो उस समय कोई दिक्कत नहीं है, उस समय कोई प्रलय नहीं होता है। ठीक है, जी केवल प्रभु वहां जी। पे अधर्मियों का नाश कर दिया जाता है। और मतलब चाहे ज्ञान के माध्यम से चाहे जिस माध्यम से, और युग परिवर्तन हो जाता है। ठीक है, जी प्रभु जी। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण माता जी। प्रभु जी, आपने बताया कि राजा को दंडित कर राजा ने ऐसे लोगों को दंडित करना चाहिए जो शास्त्रों का उल्लंघन करते हैं। जी मतलब आपातकाल भी नहीं है तो भी मांस खाते हैं, तो अभी तो कोई राजा है ही नहीं, अभी कैसे दंडित करेंगे? जी अभी तो माता जी, बहुत सारा मतलब अभी का आपने जो ये भी राजा है। बताया कि फंक्शंस वगैरह होते हैं तो उसी में ये लोग खाते हैं, तो अब कैसे कौन दंडित करेगा? जी माता जी, यही इसीलिए तो कहा जा रहा है ना, जो आजकल के राजा वही हैं। नियमता देखा जाए तो जो आज के प्रशासक हैं, प्रशासक वर्ग ही राजा है। ठीक है, तो उन जो प्रशासक वर्ग है उनका जिम्मेदारी बनता है कि धर्म के अनुसार शासन करें। देखिए, हरे कृष्णा, कृष्ण वर्मा प्रभु जी छोटे बच्चे को ला रहे हैं, अच्छी ही बात है। ठीक है, कि बच्चे एक बार तो कृष्ण का नाम सुनेंगे। तो ठीक है, तो कहने का तात्पर्य यह है कि अगर जो राजा है उसको यह ज्ञान प्राप्त करना चाहिए। राजा वही है माता जी, राजा नाम देने से राजा नहीं है। आज भी प्रशासन चाहे कुछ भी हो, राजा वही है। नाम देखिए, भगवान के द्वारा जो बनाया गया शासन का नियम है, उसमें हम चाहे नियम जो भी बदल दें, लेकिन बेसिक मूल सिद्धांत नहीं बदल सकते। मूल सिद्धांत तब भी यह था कि जो राजा है वह न्याय करेगा, वह सब पे शासन करेगा, उसी के अनुसार सारे लोग काम करेंगे। और नियम बनाने के लिए पढ़े लिखे लोग होंगे जो ब्राह्मण होंगे। आज भी वही किया जा रहा है, उसको नाम बदल दिया गया। नियम बनाने के लिए पढ़े लिखे आईएएस पीसीएस को, आईएएस इत्यादि को चुना जाता है, और राजा के स्थान पे किसी और को बिठाया जा रहा है। बस सारा भौतिक कर दिया गया, आध्यात्मिक चीज को हटा दिया गया है। पहले भौतिक के साथ साथ आध्यात्मिक मिक्स था, ताकि लोगों का आध्यात्मिक उत्थान भी होता रहे, जो भक्त नहीं भी हैं उनका भी उत्थान होता रहे, धीरे धीरे भक्त बन जाए। पहले यह पूरा रूप से ध्यान दिया जाता था।
तो आज के राजा या प्रशासक जो है उनको भी ज्ञान लेना चाहिए और इस मार्ग पर चलना चाहिए, तब जाके वास्तविक कल्याण हो पाएगा। जी माता जी। जी प्रभु जी, बहुत बहुत धन्यवाद प्रभु जी, बहुत सुंदर। आजकल ब्राह्मणों की तो कोई सुनते ही नहीं है प्रभु जी। जी माता जी, आजकल तो पहली बात तो लोगों को वही है ना, इसीलिए तो कह रहे हैं ब्राह्मणों के लोगों को वैल्यू नहीं पता है, इसीलिए तो लोग ऐसी गलती कर रहे हैं। ब्राह्मण की और गाय की वैल्यू नहीं पता है, यही तो हम यहाँ देख रहे हैं चैप्टर में, इसीलिए ऐसी गलतियां कर रहे हैं लोग। जिस दिन वास्तव में आभास हो जाएगा, जैसे हमें आभास हो गया है, क्या हम जो है नहीं वैल्यू आज तो करेंगे? पॉलिटिक्स वालों को राजा मान ले प्रभु जी, और क्या। कि पॉलिटिक्स जी। में जो प्रधानमंत्री या राष्ट्रपति ये हाँ, राजा हुए, और क्या। वही तो है राजा, वही तो कह रहा हूँ, प्रशासक ही है ऐसे तो राजा। प्रजातंत्र चल रहा है प्रभु जी, सब अपने अपने राजा अपने पर ही है आजकल तो। हाँ वही है, अनपढ़ आदमी राजा चुन रहा है कि तुम अच्छे से शासन चला सकते हो। हाँ, आजकल कौन से राजा महाराज सुन रहे हैं, कोई बात को चिल्लाते नहीं, कोई सुनता ही नहीं है पहली बात तो। जी, जी। वही तो प्रभु जी ने क्लास में पहले ही बता दिया कि जो भी शासन कर रहा है वो भगवत शास्त्र में निपुण होना चाहिए, शास्त्रों का और अध्ययन किया होना चाहिए। निपुण तो होना वो चाहिए। नहीं रहेगा तो फिर यही सब चलता रहेगा जो भी हो रहा है। जी अमरेंद्र प्रभु जी, बहुत अच्छे से आप समझ रहे हैं, बहुत बहुत खुशी है मुझे। प्रभु जी आपका आशीर्वाद है प्रभु जी, धन्यवाद, प्रणाम। बहुत अच्छे से आप समझ रहे हैं और अच्छे से आप श्लोका भी रिसाइट करते हैं, तो ऐसे ध्यान देते रहिए ताकि आप आगे आप चल के सेवाएं भी दे सकें। हरे कृष्णा आप प्रभु जी। आप अच्छे से समझा रहे प्रभु हैं जी, प्रभु जी, बहुत सुंदर समझा रहे हैं आप। प्रभु जी, अभी अभी आपने कहा कि हम ब्राह्मण और बहुत गाय की धन्यवाद वैल्यू आप। नहीं समझ रहे हैं, तो क्या इस कलयुग में जिस स्टेज में हम हैं, तो ब्राह्मण हो सकता है बहुत कुछ जानते भी हैं, और कुछ होता है जैसे अब देखते हो कि धोखा भी देते हैं, फ्रॉड करते हैं, तो हम मतलब कैसे पहचाने कि ये सही बात है, ये गलत बात है, और कैसे हम ब्राह्मणों की पहचान कैसे करें? माता जी, ब्राह्मण की पहचान वही है कि जो हमेशा आपसे कृष्ण की ही बातें करता है। जी। ठीक भगवत है, तत्व जानता है। बहुत अच्छा लक्षण, मैं मूल बेसिक सिद्धांत बताता हूँ। जो अपने इस्कॉन का मेथड है प्रभु जी, वही वही हमको तो वही आता है, उसी तरह हाँ पहचान बस सकते हैं। यही मेथड, अगर जो करता है वो ब्राह्मण है, अन्यथा नहीं है। और उसमें मैंने एक बार प्रश्न बताया था, तीन चार प्रश्न बताया था ना, वही करना है। पहला, आप कौन है, मैं कौन हूँ, मैं कौन हूँ या आप कौन है, पहला प्रश्न। अगर वह बता देता है हम्म। मैं आत्मा हूँ, तब तो ठीक है। फिर क्या कहना है, भगवान कौन है, बता देता है ठीक है, नहीं तो दूसरा प्रश्न में तो ज्यादातर लोग चित्त हो जाएंगे, चित्त हो खत्म जाए। हो जाएगी हम्म। वही कहानी। आप तुरंत जो है कल्टी मार लीजिएगा वहां से कि हाँ जी ये जी। ब्राह्मण नहीं है। ठीक है, जी बोलता है जी। भगवान कृष्ण है, तब तो हम्म। ठीक है, इसका मतलब कुछ जानता है वो। हम्म। ठीक है। हमारा भगवान के साथ संबंध क्या है, हम्म। अगर वह जी। बता देता है कि हम दास भाव में हैं, हम भगवान के नित्य दास हैं, तब ठीक है, नहीं बताता है तो समझ जाइए कुछ नहीं नहीं जानता है। और इस संबंध को जागृत कैसे किया जा सकता है, भक्ति के हम्म। द्वारा। चार प्रश्न का सही सही उत्तर देता है और ऐसा ही उसका आचरण है, तब वो भगवान का भक्त है, ब्राह्मण है, अन्यथा नहीं। और भगवान ने गीता में ही कहा है, आप लोग ध्यान दीजिए, 9th 10th चैप्टर में उन्होंने कहा, मत चित्ता मत गत प्राणा बोधयन्तः परस्परम कथयन्तश्च माम नित्यं तुष्यन्ति च रमन्ति च। मत चित्ता, उनके चित्त सदैव मुझ में ही लगे रहते हैं। मत गत प्राणा, प्राण मुझ पर ही समर्पित रहते हैं हमेशा, मेरे लिए ही। बोधयंत परस्परम, कभी कुछ कहते सुनते हैं ज्ञान की बातें किसी से, तो उसमें विषय मैं रहता हूँ। कथयंतश्च माम नित्यम, यानी मेरे बारे में जब कहते हैं सुनते हैं, तो तुष्यन्ति च रमन्ति च, इन्हीं में भी तुष्ट होते हैं, संतुष्ट होते हैं और आनंद का अनुभव करते हैं। यही सब लक्षण है माता। ठीक है। ब्रह्म ब्रह्म जानासि इति ब्राह्मणः, ये नहीं होता है प्रभु जी। ब्रह्म जानाति ब्राह्मण, मतलब ब्रह्म को यानी भगवान को जान, भगवान। तो ब्राह्मण है वो तो हो गया ना। बता तो दिया, दूसरा प्रश्न ही तो बताया था कि जो जानता है भगवान कौन, तभी है, वो तो बता ही दिया। जी प्रभु जी, बहुत अच्छा मेथड बताया है। चलिए जी, अब इसको, हालांकि मुझे पता है कि अधिकतर ने आपने जैसा कहा कि नहीं दे पाएंगे, लेकिन हाँ बट सही है।
समझ लीजिए, उससे ज्यादा डिस्कशन नहीं करना है। मान लीजिए कि आप डॉक्टर हैं आंख के, और किसी व्यक्ति की आंख की सर्जरी करनी है, तो आप आंख के डॉक्टर से डिस्कशन करने जाएंगे। अगर वो उसका पढ़ाई किया होगा तभी तो उससे डिस्कशन करेंगे कैसे कैसे करना है, या किसी और से करेंगे, और उसके अनुसार चल के जो है उसकी आंख फाड़ देंगी। ऐसा तो नहीं कौन करेंगे। वालों से वैसे भी कोई मुंह नहीं लगता प्रभु जी, हाँ कौन हाँ वालों से। हाँ हाँ, ये तो बात सही है। ये तो मैं देखता हूँ, बाद में लोग भागने लगते हैं। तो मेरा 3-4 प्रश्न पूछने प्रभु जी हैं। मैं कौन हूँ, तुम कौन हो, भगवान कौन है, हमारा भगवान से क्या संबंध है, और क्या बताया आपने? मन को जागृत संबंध कैसे जागृत कर सकते हैं, हम भगवान को कैसे जान सकते हैं? कैसे जागृत कर सकते हैं ना प्रभु जी, यही है। प्रभु जी रिपीट रिपीट कीजिए ना प्रभु जी, हम नोट कर लेते हैं प्रभु जी, प्लीज एक बार प्लीज। हाँ, आप कौन है, भगवान कौन है, हम कौन, भगवान कौन? साथ आपका संबंध क्या है, भगवान से। हाँ, भगवान के साथ इस संबंध को जागृत कैसे कर सकते हैं। ठीक है, इतने में परास्त करके चले आइए, ज्यादा बात ही नहीं करना है, 3-4 में समझ में आ जाएगा कि शास्त्र पढ़ा है कि नहीं। जैसे मैथ जो पढ़ा है, तो वो तो A+B का होल स्क्वायर का फार्मूला बता देगा ना। सही नहीं बात बता है। पा रहा है, फिर बोला मैं पढ़ के भी आया हूँ, मैं जानता हूँ, तो उसे केवल एक बार फार्मूला पूछिए, नहीं बता पाया तो बोल दो ठीक है, आप अपने रास्ते हम अपने रास्ते। तो ठीक कुछ है आप, ब्राह्मण का पता चल जाएगा प्रभु जी, ब्राह्मण है कि नहीं। हाँ बस। प्रभु जी, ठीक है, ब्रह्म को जानता है अच्छी बात है, लेकिन उसके आचरण में भी दिखना चाहिए। जैसा इस्कॉन के देखिए, हाँ इस्कॉन का जो वही, बोलते हैं उनके आचरण में भी रहता है। जी जी, वह बात भी तो मैंने कहा कि यह सब जानने के बाद उसके आचरण में भी अगर दिखता है तो, यह तो कह दिया मैंने। जी जी प्रभु जी, आप बोले हैं। तो वही सबसे तो है बड़ी ना बात है, प्रभु आजकल तो लोग जी। पूजा भी करते हैं, बीच में गुटखा खाते रहते हैं, मंत्र चल रहा है, गुटखा भी चल रहा है। तो ऐसे जी लोगों की जी, भी कमी नहीं होगी आज के डेट में। हाँ तो बस समझ जाइए कि ब्राह्मण नहीं हो। जन्म से कोई ब्राह्मण नहीं होता, कर्म से ब्राह्मण होता है। जी जी जी, बिल्कुल बिल्कुल। ठीक है, और किसी का कोई प्रश्न तो नहीं। जी नहीं प्रभु जी, थैंक यू प्रभु जी। चलते हैं। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय। जय श्रील प्रभुपाद की जय जय। जय वासुदेव की जय। जय। सभी जय वैष्णव हरिओं की जय। जय। दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा प्रभु जी, हरे कृष्ण सादर प्रभु जी, प्रणाम। आशीर्वाद। कृष्ण हरे कृष्ण प्रभु जी।